अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुन्नू भाई, आज उजले और चमकीले कपड़े पहने हो, क्या बात है? कहीं शादी वादी में जाने की तैयारी है क्या? अरे चुन्नू भाई, तुमको मालूम नहीं, आज मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। आज हमारे घर में इसी की धूमधाम है। इस साल बाबा की दुआ से कारोबार भी अच्छा चला, इसलिए मेरा बर्थडे भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुन्नू भाई, ये बर्थडे क्या होता है? मैं कुछ समझा नहीं, और इसे धूमधाम से कैसे मनाया जाता है? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे चुन्नू भाई, तुम तो एकदम बुद्धू और अकल से पैदल इंसान हो। इसको तो अब छोटे छोटे बच्चे जानते हो और तुम नहीं जानते। लगता है किसी दूसरी दुनिया से चल के आए हो। अरे ओ लड़के, जरा जबान संभाल के बात करो। बड़ा या अकलमंद की औलाद, हमको बुद्धू बताने वाला एक बात याद रख ले, जो तालीम हमको ऊपर वाले ने अता फरमाई है और जिस इज्जत से हमको ऊपर वाले ने नवाजा है, तुम्हारा पूरा खानदान इस मकाम और मर्तबे को कयामत तक भी नहीं पहुंच सकता। अरे चुन्नू भाई, तुम तो गुस्से में एकदम आपे से बाहर हो गए हो। जरा अपने गुस्से को काबू में रखो और अपने आप को तालीम याफ्ता होने का सबूत पेश करो। अरे भाई, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे आपस के झगड़ों से अल्लाह ताला के रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या तुमको नहीं मालूम? मौलाना साहब, लगता है तुमको भी बीच में बोलने का बहुत शौक है। ये बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी है। ये दूसरों को अपनी जबान से बुद्धू या अकल से पैदल भी कह सकते हैं। ये हमारी गलती हो गई जो हमने पलट कर जवाब दिया, जो हमें नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तो सारी बातें खत्म करो और असल बात बताओ, क्या है? मौलाना साहब, मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। मैं इसी की तैयारी में निकला था कि इन हजरत ने सवाल कर डाला। मैंने इन्हें बताया तो इतने सीधे और शरीफ वक्त के वली निकले कि जानते ही नहीं बर्थडे क्या होता है। अच्छा, तो आप भी बर्थडे मनाने के चक्कर में लगे हैं? जी हाँ हजरत, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे ताज्जुब की बात नहीं है, आप मुसलमान हैं और बर्थडे मनाने में लगे हैं। अरे हजरत, अगर हमने बर्थडे मना ली तो कौन सी कयामत आ गई? अरे मियाँ, बहुत बड़ा हर्ज है, क्योंकि बर्थडे मनाना है तो गैरों का तरीका है। इसका हमारे दीन से, हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहु। जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा तो कयामत के दिन उसको उसी कौम के उठाया जाएगा। अरे हजरत, साल भर तो इंसान बहुत बिजी रहता है, कैसे भी करके उसको एक मर्तबा खुशी मनाने का मौका मिलता है और उसमें भी फतवा लेकर आ गए। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। क्यों हजरत, क्या हो गया? बड़ी तौबा तल्ला कर रहे हो। अजय हजरत, तुम अपनी जुबान से ऐसी कुफरिया बातें निकाल रहे हो। अपनी जुबान को जरा सोच संभल कर चलाना चाहिए। ये फतवा हमारी अपनी तरफ से नहीं होते, बल्कि 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों से आगाह फरमाया है। अलबत्ता हमारी बदकिस्मती रही है कि शरीयत का हमें इल्म नहीं और हम इसे जहालत की बातें करने लगते हैं। मेरे मोहतरम, ये खुशी का मौका नहीं है, बल्कि तो गम का मौका आना चाहिए। मौलाना साहब, मैं माफी चाहता हूँ और अपनी बात वापस लेता हूँ। ये खुशी का मौका क्यों नहीं है और गम का मौका क्यों है? जरा उसकी वजाहत फरमा दीजिए। मेरे भाई, जरा गौर फिक्र तो कीजिए कि इंसान की जिंदगी का एक साल खत्म हो गया, अब उसकी जिंदगी मौत से एक साल करीब हो गई। उसने उस एक साल में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। अगर उसने उस एक साल में बुरे काम ज्यादा किए और उस साल में उसे मौत आ गई, तो वो कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा और अपने परवरदिगार के साथ में क्या मुंह लेकर जाएगा? कभी इस तरह सोचा है आपने? मौलाना साहब, ये अपने बर्थडे का केक लेकर चले जाएंगे। मौलाना साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनको बोलने से मना कर दीजिए, वरना लंबा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। देखा मौलाना साहब, हक बात कैसे कड़वी लगती है। अरे भाई, आप दोनों खामोश हो जाइए और पूरे होशो हवास के साथ इस बात को सुन लीजिए। ऐसी रस्म व रिवाज करने से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे सामने है, हमारे लिए नमूना है। हजरत, आपकी बातों से तसल्ली हुई और बात समझ में भी आ गई कि बर्थडे मनाना गैरों का तरीका है, हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि मुझे इसके बारे में कोई भी अहले इल्म नहीं था। बाप दादाओं से काम होते आ रहा है और हम भी इसमें शरीक होते चले गए। कभी अहले इल्म से मालूम करने की तौफीक भी नहीं। अल्लाह ताला मुझको और मेरे आबा वाजदाद को माफ़ फरमाए और आपको बेहतर सिलाता फरमाए कि आप सही वक्त पर आ गए। आपकी बातों से दिल को सुकून मिला, लेकिन आप ज़रा इन्हें सिखाए कि बोलने का सलीका सीखे। इनकी बातों से मेरा बहुत दिल दुखा है। अरे भाई, आपने गलत समझ लिया है। उन्होंने जो कुछ कहा है पूरे इखलास से कहा है। हजरत, आप उनके बारे में सफाई ना पेश करें, मुझे ऐसे इखलास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन इन्हें इखलासपुर भेज दीजिए, वहीं जाकर इखलास बांटते रहेंगे। अरे हजरत, इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द वही होता है जो उसकी आखिरत को बिगड़ने से बचाने की फिक्र करता है। हजरत, मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ और आप दोनों हजरत से माजरत चाहता हूँ कि मैंने आप दोनों को बहुत बुरा भला कहा। अभी मैं अपने और अपने बच्चों की कभी सालगिरह नहीं मनाऊंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तुमको और हमारे तमाम भाइयों को तमाम बुरी रस्मों से
बचाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसको ज़िंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, अब वक्त काफ़ी हो गया है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।